नमस्कार, मैं हूं अर्शिता और आप देख रहे हैं बिजनेस बुलेटिन बिजनेस एज। आज बात होगी मेक इन इंडिया वर्सेस मेड इन चाइना की। जी हां, मेक इन इंडिया मुहिम जिसे 2 साल पहले शुरू किया गया था, क्या अब वो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को टक्कर दे पा रही है? ये बड़ा सवाल कायम है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि इंडियन मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट्स का दबदबा कायम है। हालांकि हाल फिलहाल में सरकार ने कुछ चाइनीज मोबाइल्स पर बैन लगा दिया है, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी थी वो बेहद खराब थी। साथ ही कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स पर भी बैन लगाया गया है जो चाइना से आते थे। लेकिन अब भी खिलौनों की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें, कपड़े की बात करें, चप्पलों की बात करें, स्टील सेक्टर की बात करें, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर अभी भी चाइनीज प्रोडक्ट्स कड़ी टक्कर दे रहे हैं इंडियन प्रोडक्ट्स को, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी वैरायटी ज्यादा है, देखने में आकर्षक होते हैं, दाम कम होते हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। वहीं मेक इन इंडिया मुहिम का सबसे अहम बिंदु यही है कि भारत में तमाम चीजें प्रोड्यूस की जाएं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, भले ही दाम से थोड़ा बहुत इंसान को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। लोगों के बीच हमारे सहयोगी इमरान पहुंचे, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर इस वक्त किस चीज का क्रेज है। क्या चाइनीज प्रोडक्ट्स अभी भी ज्यादा डिमांड में है या फिर इंडियन प्रोडक्ट्स को भी लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च होने के बाद? सुनिए दुकानदारों का क्या कहना है। चाइना का सामान अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, कम दाम में सबको मिल जाता है, नया नया आइटम है चाइना में, न खिलौना में एक से एक यूनिक सामान चाइना ही बनाता है। इंडिया में तो सब ऐसा बन नहीं रहा है। अभी तो देखिए ठीक ठाक है, लेकिन पहले से ग्राफ इसका गिरा, इसलिए कि अभी जो भी ब्रांडेड में फोन आ रहा है बहुत कम दाम में आ रहा है। आपका 5000, 6000, 4000 तक में अच्छा फोन आ जा रहा है, स्मार्टफोन वारंटी कवर कर रहा है, ब्रांड में आ जा रहा है। तो चाइनीज फोन में आदमी उतना ध्यान नहीं दे रहा है, कम दाम में ही आ जा रहा है, तो उसका ग्राफ थोड़ा चाइनीज का गिरा। चाइना का अभी प्रोडक्ट बहुत ही स्लो चल रहा है, सेल उल उसका उतना नहीं है, इसलिए कि ब्रांड आ गया कम दाम में, अब कम दाम में आ गया, वारंटी कवर भी कर रहा है, इसके वजह से स्लो हो गया चाइना बिकना। तो नहीं, तो कम दाम की चीजें लोग पसंद करते हैं। पहले चाइनीज प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सस्ते मिला करते थे, खास करके मोबाइल फोन्स, जिन पर फिलहाल बैन लगा दिया गया। कुछ ऐसे फोन्स हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब दुकानदारों का कहना है कि कस्टमर्स अब ब्रांड्स को भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि 4, 5, 6 हजार में अच्छे मोबाइल फोन्स ब्रांडेड आपको मिल जाएंगे। फिलहाल 2 साल पहले मेक इन इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया गया था और उस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या विजन विजुअलाइज किया था, क्या सोचकर इसे लॉन्च किया था, उनकी बातों को एक बार फिर से जहन में ताजा कर लेते हैं। We launch the Make in India campaign to create employment and self-employment opportunities for our youth. We are working aggressively towards making India a global manufacturing hub. We want the share of manufacturing in our GDP to go up to the 25% in the near future. तो आपने सुना कि आखिर फोकस क्या है। भारतीय अर्थतंत्र को मजबूत बनाना है, यहां पर देश के अंदर तमाम चीजों को प्रोड्यूस करना है जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, गुणवत्ता यानी अच्छी हो, और दाम भी रीजनेबल रखे जाए ताकि लोगों के बीच इसकी पकड़ बने। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर डीके जैन जुड़ रहे हैं जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं। डीके जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। धन्यवाद। जिस तरह से लोग क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट्स सस्ते होते हैं, आपका नजरिया क्या कहता है? देखिए, चाइना का जहां तक सवाल है, अब 1978-80 तक चाइनीज टोटली फुल्ली कम्युनिस्ट कंट्री था, लेकिन भारत विश्व धरातल में जो विकसित देश है उनका मुकाबला करने के लिए चाइना ने अपने अप्रोच में कुछ बदलाव लाया जी। एंड 80 ऑनवर्ड्स उन्होंने कैपिटलिस्टिक पैटर्न की ओर बढ़ा, जिसमें इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बहुत जोर बढ़ावा दिया गया, सरकार की ओर से उन्हें प्रोत्साहन दिया गया। तो हर गांव में, हर शहर में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी तेजी से हुआ और एक एक प्रोडक्ट को उन लोगों का चेन एक बनाया गया कि यदि एक प्रोडक्ट को बनाना है तो इतना बल्क में उसको प्रोड्यूस कर दिया जाए कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होने लगा।
तो ये विश्व के प्रोडक्ट को compete करने के लिए चाइना ने सारे जगह अपना माल बेचना शुरू कर दिया, और वो माल इतने सस्ते दर पर अट्रैक्टिव मॉडल में होता था कि सारा जगह इनका माल पसंद होने लगा। भारत में भी चाइनीज माल, जैसे आपने अभी कहा, टॉयज, प्लास्टिक गुड्स है, चप्पल्स है, टेक्सटाइल में, ये बहुत तरह के सामान हमारे यहाँ देश में भी आने लगे। लेकिन इनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए तो 1 साल 2 साल यूज करते करते इन प्रोडक्ट से धीरे धीरे लोग का मुंह मोड़ने लगा, और ये प्रोडक्ट अब मार्केट में उतना नहीं चलते हैं। जैसे खिलौना जब मार्केट में एक बार इंट्रोड्यूस हुआ था तो इनके चाइनीज खिलौना मार्केट में बहुत धड़ल्ले से बिकता था, क्योंकि उनके दाम बहुत कम होते थे, बच्चे लोग उसे तुरंत पसंद करते थे। बाद में ये भी पता लगा कि इसका पॉइजनस इम्पैक्ट भी है ऑन द बायोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है ऑन द बॉडी ऑफ द चिल्ड्रन, तो धीरे धीरे इनका भी सेल बंद हो गया। अभी आपने जस्ट कहा कि चाइनीज मोबाइल जो है भारतीय बाजार में 3000 4000 में मिलना शुरू हो गया था, लेकिन ये सर्टेन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मुहैया करना था उसमें ये पीछे रह गए। तो कल ही की बात है कि भारतीय सरकार ने मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड सर्टेन आयरन प्रोडक्ट को भी पर भी बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि इनकी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी कम है और हमारे भारतीय स्टैंडर्ड से भी कम है जी। हालांकि आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि आज भी यूएस में बहुत से चाइनीज गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं। यूएस भी चाइना पर बहुत जोर डिपेंडेंट है, लेकिन अंतर क्या है, अमेरिका में क्वालिटी कंट्रोल पूरी तरह होता है। अगर वहां पर जिस क्वालिटी का स्टैंडर्ड का उन्हें एक परफॉर्मा दिया जाता है, चाइना को उसे अक्षरशः पालन करना है। इफ द गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सेट बाय द अमेरिकन गवर्नमेंट, देन द एंटायर लॉट इज सेंट बैक टू द चाइना। ऐसा कई बार हुआ है कि माने जैसे सोलर इक्विपमेंट जितने भी वहां अमेरिका में गए उस सब का सब वापस करना पड़ा। तो आज 3 से 4 हजार सोलर इंडस्ट्रीज जो है चाइना में ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, क्योंकि वहां पर अमेरिका में क्वालिटी कंट्रोल पूरा है। ऑन द कंट्रेरी इन इंडिया चाइनीज हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल कहीं भी नहीं है। इवन डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड इन एंड सोल्ड इन इंडिया आर नॉट प्रोपरली चेक्ड। आपको एडल्ट्रेटेड फूड मिलेगा, एडल्ट्रेटेड दवाई मिलेगी, एडल्ट्रेटेड सारी चीज जो है इंफीरियर क्वालिटी की नकली बनना दिल्ली में शुरू हो जाती है। तो चाइनीज गुड्स भी इसी तरह मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी नहीं रही। जब तक क्वालिटी नहीं रहेगा तब तक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। टू कम्पीट ओनली द चाइनीज प्रोडक्ट एंड टू क्रिएट ए कम्पिटिटिवनेस एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ द इंडिया, अब हमारे प्रधानमंत्री ने भी मेक इन इंडिया का अप्रोच इंट्रोड्यूस किया। और आप देखेंगे सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया को इंट्रोड्यूस किया गया, तब से लेकर अभी तक 15-16 महीना हुए हैं। इस दौरान जो मोदी का जो विजन था, he has achieved to a great extent. The vision of Modi Prime Minister was that to motivate multinational companies as well as national companies to manufacture in India, to motivate domestic as well as foreign companies to manufacture in India, जिससे कि भारतीय लोगों को जो बेरोजगारी है इन्हें रोजगार मिलेगा और यहाँ के प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट होंगे, यहाँ का क्वालिटी डेवलप होगा, क्वालिटी कंट्रोल कर सकेंगे। इसके अलावा हम अपने एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट नहीं होने देंगे, सारी पॉलिसी हमारे अनुसार ही चलेगी। पिछले कई महीनों से खबरें आ रही है जैन जी की जो चाइनीज इकोनॉमी है वो स्लो डाउन पर है, धीरे धीरे वो अफेक्टेड होती चली जा रही है। तो क्या अब जो पूरा वर्ल्ड है जो उससे चीजों को इंपोर्ट करता था, अब समझने लगा है कि क्योंकि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज की जाती है, शायद इसलिए भी उसका कहीं ना कहीं डिमांड घट रही है और जाहिर सी बात है कि उसका इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, चाइनीज इकोनॉमी। यस, ये एकदम पूर्णतः सही बात है कि चाइनीज प्रोडक्ट की क्वालिटी में कमी रहने से सारे देश में विदेश में लोग समझने लगे हैं कि इनके प्रोडक्ट सस्ते तो होते हैं लेकिन इसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, इसीलिए चाइनीज प्रोडक्ट की मांग में कमी आई है और इसलिए इकोनॉमी भी रिसेशन की ओर बढ़ रही है। एक जितना जंप इन्होंने लगाया 8%, 9%, 10% ग्रोथ जीडीपी का होने शुरू हो गया वहां पर, जो आज घट करके 2%, 3% आ गया है। एंड इंडिया ऑन द कंट्री is giving consistent GDP growth throughout the year. Now it has reached to 7.75%, which is topmost in the world. जी। और जहां तक आपको मेक इन इंडिया का अप्रोच है, मेक इन इंडिया के अप्रोच से गत 1.5 साल के अंतर्गत हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज बिकम द टॉप इन द वर्ल्ड, टॉप डेस्टिनेशन, प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर ऑल इंटायर वर्ल्ड। इंडिया माने इंडिया को एक चुना गया है कि एक हब बन गया है कि यहाँ पर सारे देश यहाँ आकर के इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। दिस हैज गिवन ए ग्रेट सक्सेस ऑफ द विजन टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। 8 से 9% ग्रोथ की हम विजुअलाइज करते हैं कि कभी एक ऐसा समय भी आएगा जब 8 से 9% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट होगी। तो क्या ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाएगा कि मेक इन इंडिया कैंपेन ज्यादा सशक्त हो और भारी पड़ जाए, जो भी चाइनीज मार्केट अभी सर्वाइव कर रही है भारत में उस पर? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग देखिए किसी भी जीडीपी ग्रोथ में, किसी भी देश के जीडीपी ग्रोथ का मेजर कंट्रीब्यूटर बिफोर 80s 90s भी
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही होता था, और उसके बाद आता था सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन गत 20 साल के अंतर्गत हमने अपने इतने कोताही बढ़ती कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो जीरो पर पहुंच गया। आईआईपी डाटा आप देखते होंगे कि ये नेगेटिव ग्रोथ शो करने लगा था। ये पहली बार फरवरी में 2% आईआईपी ने पॉजिटिव शो किया। जी जी, तो ये फिलहाल बेहतर रिजल्ट क्यों? है। क्योंकि देश के सारे डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट क्लियरेंस बहुत तेजी से हुआ। जो प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ तक का प्रोजेक्ट क्लियरेंस बहुत डिपार्टमेंट में अटके हुए थे, बैंकिंग में लोन के प्रोपोजल अटके हुए थे, वे सारे क्लियरेंस बहुत फास्टली हुए। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जब बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारा जीडीपी ग्रोथ जो टारगेटेड 8.9% है, वी विल बी एबल टू अचीव इट। सर, इसके अलावा स्टील जो है, आपने जैसा कि खुद भी बताया कि ये फैसला हाल फिलहाल में आया है कि स्टील जो प्रोडक्ट्स थे, कुछ ऐसे स्टील प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने पर बैन लगा दिया गया है चाइना से। तो क्या वाकई अब जो स्टील इंडस्ट्री भी जो इंडिया के रिसेशन के दौर से गुजर रही थी, भारी संकट के दौर से गुजर रही थी, अब उसे भी कुछ उभरने का चांस मिलेगा? देखिए, स्टील इंडस्ट्री जो रिसेशन है उनका सब और भी कई कारण है, क्योंकि एक तो लिटिगेशन एंड करप्शन के चार्जेस में जो गत 3 साल 4 साल हमारी इंडस्ट्री ने बहुत सफर किया। उन्हें कोल मिलना बंद हो गया, तरह तरह के लिटिगेशन कोर्ट में चलने लगे। तो आयरन इंडस्ट्रीज आप करीब पावर वहां मिलना बंद हो गया, तो आयरन इंडस्ट्री करीब आपको बंद हो गए। बहुत सी फैक्ट्रियां जो आपके अगर 1 लाख मिलियन टन का था फैक्ट्री, तो वो 10,000 मिलियन टन पर पहुंच गया प्रोडक्शन उनका। तो आयरन इंडस्ट्री को स्लंप में जाने का, स्लो डाउन होने का और कई कारण है। लेकिन जहां तक चाइना के इंपोर्ट बंद करने का बात है, कुछ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट को ही बंद किया गया है, सारे सेक्टर को नहीं बंद किया गया है। और बंद करने का मेन कारण है कि हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट ना हो। जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल है, हमारे देश की सबसे बड़ी नीति ये है कि जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल है एंड चीप कॉस्ट में मिलता है, तो हमारी इंडस्ट्री को असर न हो, इसके लिए हमने इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है टाइम टू टाइम। अदरवाइज क्या होगा कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वे खत्म हो जाएगी। फॉरेन मल्टीनेशनल है जो सस्ते में प्रोडक्ट हमारे देश में इंट्रोड्यूस करेंगे, और हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनका अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है ऐसे में। फिलहाल जैसा कि आप सब जानते हैं कि 90 के दशक में चाइनीज गुड्स की एंट्री इंडियन मार्केट में हुई और धीरे धीरे करते करते इसने बेहद रफ्तार पकड़ ली। जाहिर सी बात है कि अब लोग जागरूक हो गए हैं, समझने लगे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, भले दाम कम हो। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या वजह रही कि चाइनीज प्रोडक्ट्स इतने पॉपुलर हो गए और इंडियन इंडस्ट्रीज कौन कौन से सेक्टर में मार खाती रही। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया वर्सेस मेड इन चाइना की। 90 के दशक में एक ऐसा, जैसा कि हमने बताया, ऐसा दौर था जब चाइनीज प्रोडक्ट्स काफी पॉपुलर हो रहे थे। आखिर क्या कुछ वजह रही कि आज भी चाइनीज प्रोडक्ट्स काफी पॉपुलर बने हुए हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। तो चीनी सामान की कीमत भारतीय सामान की तुलना में 10 से 70% तक अभी भी कम है। जो भी प्रोडक्ट्स अभी भी अवेलेबल मार्केट में है उसमें गिफ्ट आइटम्स खास करके पसंद किए जाते हैं। बाजार में थोक उपलब्धता है, यानी भारी मात्रा में ये प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। सामानों की वाइड वैरायटी है, इस तरह से अट्रैक्टिव लुक दिया जाता है कि लोग स्वतः इनकी ओर खींचे चले जाते हैं। खैर, कौन कौन से भारतीय उद्योग हैं जो प्रभावित होते रहे हैं इससे? पटाखा उद्योग, हालांकि चाइनीज पटाखे काफी डेंजरस भी होते हैं। खिलौना उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है भारत में चाइनीज खिलौनों की एंट्री के बाद। इलेक्ट्रॉनिक, खास करके दीपावली के टाइम में जो इलेक्ट्रॉनिक दिए लड़ियों का जो प्रचलन हुआ है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी चाइनीज प्रोडक्ट्स, चाइनीज दवाइयों ने अपनी पैठ बनाई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी प्रभावित हुआ है कल पुर्जे के लिहाज से। कपड़ा बाजार, सस्ते कपड़े, चाइनीज टी शर्ट्स भारतीय बाजार में एंट्री ले रही है। और स्टील का उद्योग भी। फिलहाल एक नजर डालते कुछ अहम बिंदुओं पर। चीन बड़े पैमाने पर उत्पादन और बड़े पैमाने पर उपभोग की नीति पर काम करता है। चीन में सरकार की नीतियां निर्यात के अनुकूल हैं। चीन दुनिया भर से कच्चे माल को खरीदता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाकर उसे मार्केट में उतारता है। चीन दुनिया का आज भी सबसे बड़ा खिलौने का बाजार है। दुनिया में इसका कुल शेयर 45% है और भारत का महज 0.51%।
फिलहाल ये जानना भी जरूरी है कि मेक इन इंडिया अभियान जो तकरीबन 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, उसकी क्या कुछ अहम बातें हैं, क्योंकि यही वो अभियान है जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को टक्कर देने की नियत से भी बनाया गया है। इन्वेस्ट इन इंडिया इकाई स्थापित की गई है और इसके अलावे सरकार ने 25 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की संभावना है, जैसे ऑटोमोबाइल, एविएशन। इस अभियान का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को सेवा क्षेत्र समर्थित वृद्धि क्षेत्र से श्रम प्रधान विनिर्माण क्षेत्र की तरफ ले जाना है। रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर जोर देना है। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए सरकार युवाओं के प्रशिक्षण पर ध्यान दे रही है। आमदनी और उत्पादन दोनों को बढ़ावा देना भी इस मुहिम का फोकस है। इस प्रोग्राम के तहत भारतीय कारोबार को ग्लोबल होने में मदद मिलेगी, जिसका सीधा फायदा भारतीयों को होगा और भारत आर्थिक और अंदरूनी रूप से ताकतवर बनेगा, क्योंकि इसके जरिए देश में 3D यानी डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड की शुरुआत होगी। तो चाइनीज गुड्स का दबदबा बना रहा 90 के दशक में। फिलहाल अभी इसकी डिमांड थोड़ी कम इसलिए हुई क्योंकि लोग समझने लगे हैं कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन अभी भी इसका दबदबा कायम है मार्केट में। जैन जी, मेक इन इंडिया की ही बात कर लेते हैं। मेक इन इंडिया ही है जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को टक्कर दे सकता है। क्या लगता है आपको, वाकई ये मुहिम इसमें कारगर साबित हुई है अभी तक? पहले मैं बात स्पष्ट कर दूं कि भारत ने मेक इन इंडिया के तहत जो 25 सेक्टर्स का चयन किया है जी, उनका चाइनीज प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ इंपोर्ट होकर आते हैं जी, उनसे कोई खास टक्कर नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू कम्पीट विद द प्रोडक्ट विच आर कमिंग इन द चाइना coming from China. Rather, our focus center is different 25 sectors. उसमें 1 या 2 सेक्टर खाली मैचिंग है, बाकी 25 सेक्टर्स हमारे अपने भारत की आवश्यकता के अनुसार फोकस का केंद्र हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मेक इन इंडिया और आप जो अभी सुनेंगे स्टार्टअप एंड स्टैंड अप प्रोजेक्ट जो चालू किया, जारी किया गया हमारे देश के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, इसके तहत सभी बैंकों को आदेश दिया गया है कि 10 लाख तक का ऋण आप मुहैया कराएंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के एंड बाकी बेरोजगार युवकों को, ताकि वे खुद अपने पैर पर खड़े हो सकें, स्वरोजगार जनरेट कर सकें। और ये जो पहले हमारे देश में कल्चर था कि ये लोग पढ़ते, अपने माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते थे कि ये पढ़ करके नौकरी करेगा जी, इस मानसिकता को बदलाव में लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने एक सही कदम उठाया है कि नव युवकों में नौकरी करने की लालयता कम हो और वे खुद अपने रोजगार पैदा करें और अपने ही स्वरोजगार करें, अपने जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बने। ये मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा टारगेट यही है जो ये पूर्ण कर रहे हैं। हम देख रहे हैं गत दिनों कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गए हैं खाली अपने स्वरोजगार के द्वारा ही। आज कई बैंक ने अपनी शाखाएं खोली है स्टार्टअप प्रोजेक्ट के लिए, स्पेशली फॉर स्टार्टअप प्रोजेक्ट के लिए। और जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना लेबर इंटेंसिव यूनिट के जो इंडस्ट्रीज है उस पर ज्यादा फोकस दिया करता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इंडिया अप्रोच को लागू करने 25 सितंबर को अनाउंस करने के बाद चाइना ने भी मेक इन चाइना 2025 प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जी, जिसके तहत उन्होंने लेबर इंटेंसिव यूनिट को छोड़ करके मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना शुरू किया, जो हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं। और इस मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने हाई वैल्यू को चुना, रोबोटिक्स एंड एरोस्पेस प्रोडक्ट को बनाने की परिकल्पना की है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम उसे राइवलरी कर रहे हैं और उसके प्रोडक्ट को compete कर रहे हैं। रादर वी कैन से द चाइना इज competing और हैविंग इन राइवलरी विद जापान एंड जर्मनी। अभी चाइना आईफोन प्रोडक्ट बनाने के लिए भी सोच रहा है, जबकि हमारे यहाँ हम चाइना से कहीं भी कम्पीट नहीं कर रहे हैं। हमारे अपना सेक्टर है 25 सेक्टर, हमने उसे फोकस करना है और अपने जॉब क्रिएट करना है, लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। जो आपने कहा कि जॉब सीकर के बढ़िया जॉब क्रिएटर प्रोड्यूस करना है, बिल्कुल इज आवर टारगेट। तो आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या मेक इन इंडिया इनफ होगी ये मुहिम, कि या फिर कुछ और होना चाहिए ताकि जो अन्य देशों के सामान यहाँ पर इम्पोर्ट किए जाते हैं उस इम्पोर्ट पर हमारी रिलायबिलिटी कम हो? देखिए, मेक इन इंडिया का अप्रोच जो हम विजन है हमारा, इसे भी पूर्ण करने के लिए अभी हमारी सरकार को बहुत काम करना है। आने वाले 3-4 साल तक इसमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अभी इन्होंने एक वेब पोर्टल स्टार्ट किया है फॉर ऑल द 25 सेक्टर्स,
जिसमें आप ऑनलाइन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 3 साल के लिए लाइसेंस की वैलिडिटी रहेगी। आपको डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट जाना नहीं पड़ेगा जी। प्रोजेक्ट क्लियरेंस आसानी से होगा, बैंक आसानी से लोन मुहैया कराएंगे। ये सारे जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सपोर्ट में मिलेंगे, कोल आसानी से मिलने लगेगा। हमारे पावर मिनिस्टर ने कहा है कि बाद 2018 और 19 ऑल विलेजेस विल बिलिंग विद पावर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब स्ट्रक्चर हमारा मजबूत हो जाएगा तो मेक इन इंडिया एक बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट लाएगा और हमारा देश नंबर 1 कंट्री बनेगा बिल्कुल इन द वर्ल्ड। आप आर्थिक मामलों की जानकार हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कि चाइना को पछाड़ देगा भारत, क्या वाकई इन कयासों में दम लग रहा है? मुझे पूरा विश्वास है कि भारत नंबर 1 देश बनेगा पूरे विश्व में और चाइना कहीं बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक जो जंप लगाई, इस जंप को स्टेबल देना। देखिए किसी भी तरह कोई भी नई चीज को स्टार्ट करना और उसको सस्टेन करना, दोनों दो चीज है। प्रोजेक्ट को तो स्टार्ट किया चाइना ने और अपने प्रोडक्ट को सारे विश्व धरातल में इंट्रोड्यूस भी कर दिया, लेकिन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी सस्टेन नहीं कर सकी। इसलिए भारत में चूंकि क्वालिटी पर फोकस दिया जा रहा है शुरू से, तो हम अपने जीडीपी ग्रोथ को भी अटेन करेंगे और नंबर 1 भी बनेंगे पूरे विश्व के धरातल। चलिए इस पॉजिटिव नोट के साथ फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कयास लगाया है कि आने वाले समय में यानी 2020 तक 2020 तक चाइना को ग्रोथ रेट के मामले में इंडिया पछाड़ सकता है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। फिलहाल मेक इन इंडिया कैंपेन जब तक सशक्त नहीं बनेगा पूरी तरह से, इस सपने को पूरा करना भी उतना आसान नहीं होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन नक्षत्र पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।